हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़बरदस्त गुरु में। अगर आप भी चाहते हो अपना भोलापन दूर करके चंट चालाक बनना ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, दूसरे लोग अपनी कुर्सी छोड़कर आपको बैठने के लिए ऑफ़र करें, आपका इतना ज़्यादा सम्मान हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मेरे दोस्त सिर्फ ऐसा सोचने से कि मैं चंट चालाक हूँ आप कभी भी चंट चालाक नहीं बन सकते। भोले लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन ये कमबख्त दुनिया भोले लोगों का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकती। इसलिए आपको ज़रूरत है चालाक बनने की। दोस्तों, चालाक बनने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों को छोड़ दें। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको चंट चालाक होशियार बनाकर ही मानेंगी। ये 8 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। वो 3 टिप्स बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी। एक बार एक किसान जंगल में खेती करने गया। उसे वहाँ एक खूंखार भालू मिला। भालू ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसान बोला, मैं यहाँ खेती करने आया हूँ। भालू ने कहा, ठीक है, पर तुम जो भी फसल उगाओगे उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसान बोला, ठीक है, चलो एक साथ फसल लगाते हैं, मैं फसल की जड़ें ले जाऊंगा, तुम्हें पत्तियां दूंगा। भालू बोला, ठीक है। तब किसान ने आलू बोए थे। किसान ने सारे आलू ले लिए, भालू को पत्तियां दे दी। जब भालू ने एक आलू खाकर देखा तो उसे खाके बहुत मज़ा आया। भालू बोला, अगली बार मैं जड़ें लूँगा, तुम पत्तियां लेना। किसान बोला, ठीक है। इस बार किसान ने गेहूं बोए थे। किसान ने सारे गेहूं ले लिए, भालू को जड़ें दे दी। फिर भालू ने गेहूं खा के देखा और बोला, अब की बार मैं जड़ें और पत्तियां दोनों लूँगा। किसान बोला, ठीक है। इस बार किसान ने खेत में गन्ना लगाया था। उसने ऊपर की पत्तियां और नीचे की जड़ें भालू को दे दिया और बीच का गन्ना खुद रख लिया। इस कहानी से आप समझ गए होंगे, अगर आप चालाकी से काम लेते हो तो हमारा नुकसान कभी नहीं हो सकता। अगर किसान चालाक नहीं होता तो भूखा ही मर जाता, उसे अपने दिन दुखों में काटने पड़ते। इसलिए मेरे दोस्त, आज की इस दुनिया में भोले भाई लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनना ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए। टिप नंबर 1, खुद के दम पर चलना सीखो। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, खुद के पैरों पर चलना सीखो। कब तक आप दूसरों का सहारा लेकर चलोगे और कितनी दूर तक जा पाओगे? जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल जाने अनजाने में उसके हाथों में दे देते हैं। हम उसके इशारों पर नाचने लगते हैं, वो जो कहता है हम वो करते हैं, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। यार, जब इतना दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो आप कैसे चंट चालाक बन सकते हो? आपके पास पैर तो हैं, पर आप उन लोगों जैसे ही हो जिन बेचारों के पास पैर नहीं हैं। हम सोचते रहते हैं, यार जिस दिन हम पर जिम्मेदारी आएगी उस दिन दुनिया देख लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे। यही सोच लोगों को मंदबुद्धि बनाए रखती है और वो लाइफ टाइम बेवकूफ़ ही बने रह जाते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग ही ऐसी है। वो खुद ही नहीं चाहते कि वो दुनिया की असली चेहरा देखें। हमारी लाइफ में डेली नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जो लोग चंट चालाक होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, पर जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो यही इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आए और उनका हाथ पकड़कर उस परेशानी से बाहर निकाले। एक चीज़ लिख कर ले लो, जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक लोग आपके आगे पीछे नाचेंगे और छोटी मोटी प्रॉब्लम में आपका साथ भी देंगे। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके सगे संबंधी भी आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। तो ऐसा वक्त कभी ना आए, उसके लिए खुद के पैरों पर खड़े होना सीखो, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करो और जब कोई मुसीबत आए तो आराम से उस मुसीबत का हल निकालो। ये नहीं कि पैन कार्ड भी बनवाना हो तो आप 4 लोगों को साथ लेकर चलो। खुद से काम करोगे तो आपको चालाक कैसे बने ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 2, ना समझ दिखो पर ना समझ रहो मत। आपने छोटा बच्चा देखा है, हम उसके सामने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ये किसी को बता नहीं पाएगा, ना समझ है। ठीक ऐसे ही कुछ सिचुएशंस में हमें ना समझ ही बने रहना चाहिए। यही एक चालाक इंसान की पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना बनाना आता है, आप और आपके कुछ जान पहचाने वाले लोग कहीं घूमने गए और वहाँ पर खाना बनाने का सब सामान है, तो सभी यही कहेंगे,
हम में से खाना किसे बनाना आता है? तो अगर आप हाँ बोलते हो तो फिर आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नासमझ बनकर ही रहना चाहिए। नासमझ दिखने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे लोग आपके सामने वो चीज़ें भी शेयर करेंगे जो चीज़ें वो किसी और को बताना नहीं चाहते। लोग आपके पास कोई काम लेकर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी नज़रों में आप नासमझ हो, आप कुछ नहीं समझते। कहीं कहीं नासमझ बने रहने में हमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप लोगों के सामने होशियारी मारते फिरोगे तो लोग आपका बहुत टाइम बर्बाद करेंगे। वो हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम में आपसे हेल्प मांगेंगे और आप अपने आप को होशियार दिखाने के लिए उनके सभी काम बिना किसी फ़ायदे के करते चले जाओगे। ऐसा करके आपको लगेगा आप चालाक हो, पर असल में जिसने आपसे काम निकलवाया है वो चालाक है। आप तो बस एक मूर्ख इंसान हो जो दूसरे के ताव देने पर चने के झाड़ पर चढ़ने को तैयार रहते हो। ऐसे लोग मूर्ख नहीं तो और क्या है। तो ऐसा नासमझ दिखो जो अंदर से चंट चालाक हो, होशियार हो। टिप नंबर 3 है, दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दो। इस समय आपके हाथ में कम से कम 10,000 का मोबाइल ज़रूर होगा। जब आप उस मोबाइल को नया लाए होंगे तो 2-3 दिन उसकी खूब केयर की होगी, एक छोटे बच्चे के जैसे। पर अब आप नहाते टाइम भी मोबाइल उठा लेते हो, खाना खाते हुए भी मोबाइल उठा लेते हो। आपके अंदर ये डर नहीं होता कि अगर मोबाइल ख़राब हो गया तो काफ़ी पैसों का नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब है, जो चीज़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है उसकी कदर करना हम छोड़ देते हैं। दोस्त, आप कोई मोबाइल हो क्या जो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो? मैं सच कहूँ तो इसमें सिर्फ आपका ही दोष है जो लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते। बाद में आप यही कमेंट करते रहते हो, भाई मेरी कोई कदर नहीं करता। कहाँ से करेगा? आपने खुद ही लोगों के सामने अपनी इमेज सरकारी टॉयलेट जैसी बना रखी है। जिसका मन किया यूज़ किया, जिसका मन किया छोड़ दिया। एक आदमी दूसरों की हेल्प इसलिए कर रहा था ताकि बुरे वक्त में वही लोग उसकी हेल्प करेंगे। उसे लगता था कोई किसी का एहसान नहीं भूलता। जब उस आदमी पर परेशानियों का तूफान आया तो कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। तब उस आदमी को समझ आया, जितना टाइम मैंने फालतू के लोगों के ऊपर वेस्ट किया, अगर उतने टाइम में एक सच्चा दोस्त बना लिया होता तो आज वो मेरे साथ खड़ा होता। जब वक्त निकल जाता है तो हम ये सोचते हैं आगे से मैं अपना टाइम फालतू के लोगों के ऊपर खराब नहीं करूँगा, पर जब चिड़िया खेत खा गई तो रोने से क्या फ़ायदा। मेरे दोस्त, जैसे पत्थर पर कितना भी हथौड़ा मार लो उसे दर्द नहीं होता, ठीक ऐसे ही मतलबी लोगों के साथ कितना भी अच्छा काम कर लो वो आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे। जो टाइम आप फालतू के लोगों के साथ वेस्ट करते हो उस टाइम को खुद को कामयाब बनाने के लिए खर्च करो ताकि लोग आपको सलाम करें। दोस्तों, यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को जरूर शेयर करो ताकि वो लोग भी चंट चालाक बन सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।